राधे राधे। वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की आपकी क्लास है एमएसएन कम्युनिकेबल डिजीज डायरिया। आपके टॉपिक है इसमें। डायरिया जो डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आपके क्लास कौन कौन सी हो चुकी है? हाइपरटेंशन एमएसएन में, एमएसएन की बात करें, हाइपरटेंशन हो चुका है। बात करें डायरिया की, तो डायरिया अडल्ट हेल्थ नर्सिंग एमएसएन की कम्युनिकेबल डिजीज़ चैप्टर है, उसमें आपके चैप्टर यूनिट है, उसमें आपके डायरिया टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया होता क्या है? सबसे पहले हम बिल्कुल आपके आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का डायरिया टॉपिक। डायरिया क्या है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डायरिया अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो डायरिया का मतलब होता है दस्त, ठीक है। भाई हिंदी में पता हो तो आप उसका बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो डायरिया है जिसे हिंदी में दस्त बोलते हैं, वो होता क्या है सबको पता है। लेकिन एक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो क्या है? एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम, एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम एंड फ्लूइड कंटेंट ऑफ द स्टूल। अब स्टूल क्या है? सबको पता है स्टूल फेसेस, ठीक है। यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है। तो यूरिन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टूल की। वेस्ट मटेरियल, व्हाट इज स्टूल? वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, सीधी सी बात है, किसका? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए आपके जो फूड होता है उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके स्टूल के रूप में जाता है। तो क्या है डायरिया? क्या है? इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है उसमें इंक्रीज वॉल्यूम एंड फ्लूइड कंटेंट ऑफ स्टूल, ठीक है। अब अगर हम WHO के अकॉर्डिंग चले तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं ये कि डायरिया क्या है? डायरिया इज डिफाइंड एज द पासेज, सॉरी यहाँ पे पैसेज आएगा, ठीक, जी, पासेस ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल पर डे। यानी एक दिन में आप 3 या 3 से ज़्यादा 5 मान लीजिए, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा या फिर 5 मान लीजिए, जहाँ तक कि मैं तो 5 को लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल होता है 2-3 तो, लेकिन WHO ने कहा है कि 3 या 3 से ज़्यादा बार कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा जाता है स्टूल, 1 या 3 से ज़्यादा बार स्टूल पासेस करता है, तो वो क्या होता है? डायरिया में कंसिडर माना जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डायरिया। अब मैंने आपको हाइपरटेंशन है उसमें जो फर्स्ट क्लास है आपकी, उसमें मैंने पूरे आपके डिस्कस किया है कि कैसे हम एक डिजीज़ को लेके चलेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो वो अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले आप वो देखें, क्योंकि वो आपके एमएसएन की, ये मान लीजिए फर्स्ट क्लास है। किसी डिजीज़ को पढ़ने के लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं वो आपकी फर्स्ट क्लास है। तो पहले वो देखें, उसके बाद में आप आगे बढ़ें, ठीक है। टाइप्स ऑफ डायरिया की अगर हम बात करें तो टाइप्स में 3 टाइप्स होते हैं इसके। एक्यूट डायरिया, डायसेंट्रिक, या जिसे डिसेंट्री बोल दो, डायसेंट्री बोल दो, एंड थर्ड वन इज परसिस्टेंट। अब बात करते हैं अपन किसकी? एक्यूट डायरिया की। तो एक्यूट डायरिया क्या है? एक्यूट ये आपके होता है, भाई एक्यूट और क्रोनिक ड्यूरेशन से लेकर चलते हैं, ये हो गया 1 वीक, ठीक है। एक सप्ताह के लिए 1 वीक, इन 1 वीक 1 सप्ताह तक होता है ये, ठीक है। 1 सप्ताह से ज़्यादा तक नहीं चलता। दूसरा है डायसेंट्री। डायसेंट्री की अगर हम बात करें तो व्हाट इज डायसेंट्री? मतलब कि ब्लड प्लस स्टूल, आपके स्टूल के साथ अगर ब्लड आए तो वो आपके डायसेंट्री में कंसिडर्ड होता है, डायसेंट्री में माना जाता है, डायसेंट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट क्या होता है? परसिस्टेंट 4 वीक, मोर देन 4 वीक, 4 सप्ताह से ज़्यादा हो तो वो आपके परसिस्टेंट डायरिया होता है, ठीक है।
ये आपने टाइप की बात कर ली सर। एक्यूट, एक वीक, डायसेंट्री, ब्लड प्लस स्टूल, स्टूल के साथ ब्लड आए, रक्त, है ना। और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब 4 सप्ताह, 4 वीक, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एटियोलॉजी ऑफ डायरिया। अब व्हाट इज एटियोलॉजी, फर्स्ट क्लास में नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ। एटियोलॉजी मतलब होता है कॉजेज ऑफ डिजीज, कि ये डिजीज है वो किस कारण हुई है, वो होता है आपके पास एटियोलॉजी, ठीक है। तो डायरिया के क्या कारण है, क्या एटियोलॉजी है डायरिया की, तो डायरिया है, सीधी सी बात है, डायरिया क्या होता है। इट इज यूजुअली सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, जिसे आप एक बॉल इन्फेक्शन बोलते हैं अपन। मतलब कि क्या है, सिम्टम्स होते हैं। अब GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें आपके बॉल इन्फेक्शन होता है। उसके क्या है सिम्टम्स है इटियोलॉजी में। अब कौन कौन से होते हैं, तो इट कॉज्ड बाय फॉलोइंग, इट इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग। वायरस, वायरस मतलब कि अब जो हमने पहले टाइप पढ़ लिए, अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन भी हो सकता है किस किस के कारण आपके डायरिया हो सकता है। पहला होता है वायरस, वायरस में आपके रोटो वायरस, रोटा वायरस एंड एडेनो वायरस, ये 2 वायरस आपके डायरिया के कारण बन सकते हैं। अगर वायरस के कारण डायरिया हुआ है तो वो क्या है, इन दो वायरस के कारण होता है। दूसरा है बैक्टीरियल, थर्ड है पैरासाइट्स और चौथा है अदर्स। बैक्टीरिया की हम बात करें तो वो होता है सीजेला वायरस, सॉरी सीजेला बैक्टीरिया, सीजेला एंड इकोलाई। पैरासाइट्स की बात करें तो वो होता है अमीबा। और अदर्स की अगर हम बात करें तो अदर में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे एल्कोहल एब्यूज, ड्रिंकिंग वगैरह ज़्यादा करने से भी आपके डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ हो गया, और हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जब थायराइड है उसके सिक्रेशन क्या आ जाए, ज़्यादा होने लग जाए, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। ये भी पढ़ेंगे हम। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग आती है रिस्क फैक्टर ऑफ डायरिया। कौन सी, रिस्क फैक्टर ऑफ डायरिया, रिस्क फैक्टर ऑफ डायरिया। तो रिस्क फैक्टर ऑफ डायरिया, रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी में क्या फ़र्क है, ये भी पता होना चाहिए। रिस्क इटियोलॉजी तो मतलब कारण हो गया, रिस्क फैक्टर यानी कि किससे चांसेस बढ़ जाते हैं, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो हो गया आपके पास, एक तो माल न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन की कमी वगैरह, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, प्रदूषित पानी पीने से, मतलब कि जिसमें साफ सफाई ना हो, दूषित पानी पीने से हो सकता है कंटामिनेशन। एक्सपोजर ऑफ अनसैनिटरी कंडीशन, अनसैनिटरी मतलब एक तरीके से आप बात कर लेते हैं इम्प्योर, इम्प्योर साफ सफाई नहीं हुई हो, ठीक, जैसे गंदगी वगैरह ज़्यादा रहती है तो उसमें भी क्या है कि डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसल्स एक जैसे चिकन पॉक्स आपने नाम सुना है, वही मिसल्स एक बीमारी है, ठीक है। तो उससे भी क्या है कि ये रिस्क फैक्टर है, चांसेस बढ़ जाते हैं डायरिया के, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब किसी ने अगर क्लास नहीं देखी है हाइपरटेंशन की तो वो मैं वापस बता देता हूँ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि पता कैसे लगाए कि डायरिया है। पता का मतलब ऐसे है कि वो तो आता है डायग्नोस्टिक में, लेकिन अगर साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसको हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायरिया में क्या होता है, वाटरी स्टूल होता है, सबको पता है वाटरी स्टूल। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, जैसे पेट दर्द वगैरह होंगे। नोजिया एंड वोमिटिंग, बेचैनी होगी, आप उल्टी वगैरह का मन करेगा, ठीक। थिन और लूज स्टूल, वो वाटर स्टूल हो गया। सेंस ऑफ अर्जेंसी टू हैव बॉल मूवमेंट,
अर्जेंसी मतलब कि रुका नहीं जाना, बस जाओ, जल्दी जाओ, जितना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अ, जाने का वो करता है सेंसेस, ठीक है। अर्जेंसी। बैड स्मेल स्टूल। स्टूल है, उसकी जो स्मेल है वो बैड होती है, मतलब कि नॉर्मल से और ज़्यादा बैड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब क्या क्या हम उसके टेस्ट वगैरह करवाएं जिससे हमें पता चल जाए कि डायरिया है। तो फर्स्ट आता है आपके पास स्टूल मैनेजमेंट, सॉरी स्टूल सैंपल। अब स्टूल सैंपल से क्या होगा, टू नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ इन्फेक्शन। स्टूल सैंपल स्टूल सैंपल का हमें टेस्ट कराने से क्या पता चलेगा, एग्जैक्ट कोज क्या है। मतलब एग्जैक्ट कोज का मतलब कि वायरस के कारण हुआ है, या फिर बैक्टीरिया के कारण, या पैरासाइट के कारण, रोटा वायरस है, एडेनो वायरस है, सीजियला बैक्टीरिया है, इकोलाई है, अमीबा है, या कोई अदर रीजन है, ठीक है। इससे हमें क्या, स्टूल सैंपल से ये पता चल जाएगा एग्जैक्ट कोज, ठीक। सेकंड है सिग्मोइडोस्कोपी। अब सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है, अभी एक डायग्राम बताऊंगा आपको। इट मे बी कंडक्ट टू विजुलाइज द बोल म्यूकोसा। बाउल म्यूकोसा है, उसको विजुलाइज करने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है, ठीक है। कोलोनोस्कोपी क्या है, एग्जामिन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एबीजे एनालिसिस। एबीजे एनालिसिस क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, ठीक है। तो ये सभी हमें डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में करते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि किस कारण से स्टूल सैंपल है, इससे पता चला है किस कारण से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब आप देखो सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में क्या है। एक तरफ तो ये आपके सिग्मोइडोस्कोपी है, एक तरफ आपके पास कोलोनोस्कोपी है। तो अब इसमें करते क्या है, हमारे पास हम केवल एक पर डिस्कस करते हैं अभी, सिग्मोइडोस्कोपी पर। सिग्मोइडोस्कोपी में एक ऐसी इक्विपमेंट की बात करते हैं, एक ऐसा इक्विपमेंट आता है जिससे कि एनस के थ्रू अंदर, ये एनस है, ठीक है, ये एनस है ही, सबको पता है, इतना तो पता है ही, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो तो। एनस है ये, तो एनस के थ्रू एक इक्विपमेंट है, एक तरीका का सिग्मोइडोस्कोपी। वो आपके सिग्मोइडोस्कोपी मतलब सिग्मोइड, ये आपके सिग्मोइड फील्ड कहलाता है कि सिग्मोइड क्षेत्र रीजन। तो यहाँ पर आपके इसका बाउल म्यूकोसा है, उसको एग्जामिन करने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्यों रखा है ये, क्योंकि ये क्या है, सिग्मोइडो रीजन है ये, सिग्मोइडो के सिग्मोइड, ठीक है। अब कोलोनोस्कोपी देखो, कोलोनोस्कोपी में आप क्या है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एग्जामिन, यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, फिर फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हो। तो इसमें फर्स्ट आता है आपके पास ओवर द काउंटर ड्रग। अब ओवर द काउंटर ड्रग क्या होता है, ओवर द काउंटर ड्रग मतलब कि जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए भी आप ले सकते हो, वो होता है ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक। अब इसमें आती है आपके पास पेप्टोबिस्मोल और जिंक सप्लीमेंट, ये आपके डायरिया में काम करती है, ठीक। एंटी मोटिलिटी ड्रग मतलब जो बॉल मूवमेंट है उसको, मोटिलिटी है उसको क्या है, स्लो करती है। कौन सी ड्रग होगी,
इमोडियम प्लस ORS, सबको बताइए। और डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए। और एंटी कोलोनर्जिक ड्रग है वो कौन सी होती है? एट्रोपिन। ठीक। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसमें नर्सिंग फील्ड में क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट बनना चाहिए, कितना इनटेक किया है, कितना आउटपुट किया है। ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन मॉनिटर करने चाहिए। मॉनिटर फ्रीक्वेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉल मूवमेंट, स्टूल है कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी देख लो और स्मेल वगैरह देख लो। ठीक। प्रोवाइड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये प्रोवाइड कराने चाहिए। एंड असिस्ट द क्लीनिंग पेरिनियल एरिया। अब पेरिनियल एरिया के एनस, एनस और जो आपके जेनाइटल है उसके बीच का जो पोर्शन या एरिया होता है वो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है आपके पास डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक और हाइपोग्लाइसीमिया थ्रस्ट। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल कम। ठीक। ये होता है आपके पास डायरिया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट करें। ठीक है। राधे राधे।